पलवल की अनाज मंडी से गेहूं की लिफ्टिंग न होने के चलते यहां आढ़तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अनाज की पेमेंट न मिलने के चलते किसान भी परेशान हैं। आढ़तियों और किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे तो सरकार 3 दिनों में पेमेंट कराने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर है। रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले तो किसानों को प्रकृति की मार, बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से परेशानी झेलनी पड़ी। फिर किसानों को अनाज की सरकारी खरीद का इंतजार करना पड़ा। इसके चलते किसानों को परेशानियां हो रही थी, लेकिन अब अनाज की सरकारी खरीद तो शुरू हो गई। बावजूद इसके अब किसानों के सामने नई मुसीबत आ गई है। जहां एक तरफ आढ़ती परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर किसान भी परेशान है। आढ़तियों की सबसे बड़ी परेशानी है अनाज मंडी से गेहूं की लिफ्टिंग न होना। आढ़तियों ने किसान की गेहूं की तोल कराकर उनको बोरियों में भर दिया है, लेकिन लिफ्टिंग न होने के कारण वो अनाज मंडी में ही रुका हुआ है। वहीं किसानों की पेमेंट भी समय से नहीं हो पा रही, क्योंकि कुछ माल एलोकेशन के द्वारा राजस्थान दिल्ली के लिए जा रहा है, वो ठेकेदार गाड़ियां नहीं देता है। अब उससे बातचीत कर ली। हमारे यहाँ से एक प्रोसीजर होता है पोर्टल के द्वारा रेडी टू लिफ्ट करने के लिए, जो हम ऑक्शन करके जे फॉर्म बना देते हैं, उसके बाद रेडी टू लिफ्ट हो जाता है। हमारी तरफ से हो जाता है, एजेंसी करती है उसको और फिर हमारे लिए गाड़ी भेजता है ट्रांसपोर्टर। अनाज डालने के लिए भी जगह नहीं है, किसान परेशान है, आढ़ती परेशान है। अब ये माल लगा हुआ है, इसकी अगर ये घटेगा माल, ये जो ये पड़ा रहेगा, ये माल घटेगा, उसका हर्जाना आढ़ती को भुगतना पड़ेगा। आढ़ती कह रहे हैं कि वैल्यू कट और लस्टर लॉस को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई साफ तौर पर जवाब नहीं आया है, कुछ नहीं कहा गया है। केवल किसान के पास से वैल्यू कट और लस्टर लॉस का पैसा नहीं लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। पत्र में आढ़तियों के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर वक्त रहते लिफ्टिंग नहीं हुई तो यहाँ पर किसानों का अनाज रखना मुश्किल हो जाएगा। अब पेमेंट का भी इशू है और जो ये एजेंसी जो भी खरीद रही है, उन्हें यहाँ तो स्टॉक करने की वो नहीं है, लोकेशन है ये इनकी दिल्ली और राजस्थान के, वहाँ अभी गाड़ी में दिक्कत आ रही है। उधर किसानों का कहना है कि पैसा ना मिलने के कारण उनको आर्थिक तौर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैसा ना होने के चलते वो अपनी आने वाली फसलों की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने बताया कि उनको पट्टे पर ली हुई जमीन का पैसा देना है, लेकिन ऐसे में पैसा नहीं मिला है। अगर ये है 38-37 रुपए जो डस्टर रोड काटने हैं, वो काटेंगे, बिल्कुल सरकार नहीं मानेगी। और ये किसान के कट के भी आ रहे हैं। धान मंडी की रिपोर्ट आई है आज, 38-37 रुपए काटे। ऐसा 7 तारीख को गेहूं डाला था 10 टोली और अभी तक पैसे नहीं आया, और पट्टे के पैसे देने हैं, अभी तक कोई पैसा नहीं आया। एक पैसा अधिकारी से कहते हैं अधिकारी आ जाएगा पैसा। किसानों का कहना है कि उनको दूसरी फसल की भी तैयारी करनी है, लेकिन उसको छोड़कर यहाँ आढ़तियों के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि सरकार कहती है कि अनाज खरीदे जाने के बाद में 72 घंटे के अंदर पैसा उनके खाते में डाल दिया जाएगा, लेकिन उनके खाते में 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई पैसा नहीं पहुँचता। कई किसानों ने तो ये भी आरोप लगाया है कि कई जगह पर किसानों के खाते से वैल्यू कट के नाम पर पैसे भी काटे गए हैं। कि पहले तो खरीद नहीं हुई, जब खरीद हुई अब उनकी लिफ्टिंग नहीं हो रही है, और जब तक अनाज की लिफ्टिंग नहीं होगी तब तक किसान को भुगतान नहीं होगा। अब ये नुकसान सीधा किसान को हो रहा है। अगर किसान को अभी कितनी अगली फसल की भी तैयारी करनी है। वहीं इस मामले पर पलवल मंडी के सुपरवाइजर ने बताया कि अब तक 1,88,000 क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद हो पाई है, जिसमें से 1 लाख कट्टे यानी 50,000 क्विंटल गेहूं की लिफ्टिंग वेयर हाउस एजेंसी के द्वारा हो पाई है, जिस किसानों की पेमेंट भी की जा चुकी है। देखो, अभी तक अनाज मंडी पलवल में 1,88,000 क्विंटल की परचेज हो चुकी है, जिसमें वेयर हाउस की 1,69,000 क्विंटल की और डीएफएससी की होगी 18,000 क्विंटल की, जिसमें से वेयर हाउस ने अभी तक उठान किया 1 लाख कट्टों का और डीएफएससी के द्वारा अभी तक उठान किया नहीं गया है। इस संबंध में संबंधित एजेंसियों के डीएम के पास पत्राचार भी किया गया है। अब देखना होगा कि गेहूं का उठान कब होता है और किसानों को पेमेंट कब तक मिल पाता है, जिससे किसान अपनी अगली फसल को तैयार कर सके। टोटल न्यूज के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।